चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। ऑडिबिलिटी कंफर्म? थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप जल्दी। चलो, वेरी गुड, फाइन फाइन फाइन, ठीक है, हैंड्स डाउन कर दो। चलो, राइट। हीर, आपने रेज हैंड करके रखा है, नीचे कर दो बेटा। आवाज आ रहा है सबको अच्छे से? फाइन, राइट? यस सर। परफेक्ट, हाँ अभी आया आप सबका भी आवाज, वेरी गुड। चलो, बहुत बढ़िया, ग्रेट, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम रिवीजन के साथ चालू करेंगे। तो हमने पिछले 2 सेशन में, लास्ट वीक में जो कवर किया था, वो सब मैं रिपीट कर रहा हूं। तो शांति से आपको जो है सुनना है, रैपिड फायर रिवीजन चलेगा, बराबर है, राइट? चलो, इसमें हमने सबसे पहले शुरुआत की थी कुछ बिजनेस के फंडा के साथ, बराबर। जनरल लेवल पे हमने कुछ चर्चा की थी कि भाई लर्निंग इज इन प्रेजेंट एंड अर्निंग इज इन फ्यूचर, बता, इसके ऊपर कुछ हमने चर्चाएं की थी, राइट? बराबर है, ठीक है। अब लेकिन हमने टेक्स्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से दो, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में, फर्स्ट चैप्टर में 2 चीजें हैं। फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पेज पे इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। परफेक्ट। काम काम काम, पैसो पैसो पैसो, बदले में कुछ ना कुछ मिलेगा, दैट इज व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन यहाँ पे काम करो, बदले में कुछ भी चाहिए नहीं, इट इज आउट ऑफ व्हाट, लव, इमोशंस, फीलिंग्स एक्सेट्रा, बराबर। समाज सेवा, सोशल सर्विस, बराबर। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब एक टीचर जो आपको ट्यूशन क्लास में पढ़ा रहे हैं, दे आर चार्जिंग द फीस, और आपको सर्विस दे रहे हैं, नॉलेज शेयर कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर हम मान लो फॉर एग्जांपल रोड साइड पे ब्रिज के नीचे जो ऑब्वियसली फाइनेंशियली पुअर बच्चे जो है, उनको अगर हम लोग पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो दैट इज व्हाट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कंफर्म है इतना? परफेक्ट। इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, ये चीज हमने देखा था, राइट? अब जरा ध्यान से, हमने लास्ट टाइम मीनिंग के साथ चालू किया था। किसका मीनिंग? बिजनेस। लेकिन उससे पहले हेली, अनम्यूट करो हेली। यस सर। हाँ हेली, इकोनॉमिक एक्टिविटी के कितने टाइप्स? 3 वेरी गुड। इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 टाइप्स, कौन कौन से? प्रोफेशन, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट। बराबर, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट? जो सीक्वेंस टेक्स्ट बुक में है उसी में हम लर्न करते हैं, ताकि वही सीक्वेंस हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यू स्टार्ट विद बिजनेस, देन प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस के साथ हमने चालू किया था, मीनिंग और डेफिनेशन की चर्चा की थी हमने, बहुत सारा ज्ञान आपने बांटा था, है ना, राइट? मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है। तो मीनिंग अगर पूछे बिजनेस का, तो ये बिजनेस का जो वर्ड आया है फ्रॉम द वर्ड बिजी, और बिजी मतलब टू रिमेन एक्टिव कंटिन्यूअसली। वापस, बिजनेस आया है फ्रॉम द वर्ड बिजी, और बिजी मतलब टू रिमेन एक्टिव कंटिन्यूअसली। फिर हम गए थे डेफिनेशन पे, कि एक तो एक्टिविटी होनी चाहिए, कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए? इकोनॉमिक होनी चाहिए, और ऊपर से लीगल भी होनी चाहिए, बराबर है। कुछ लोग के डाउट्स है ना, सर इलीगल करके भी तो पैसा मिलता है, लेकिन ऐसा ऑन पेपर कर सकते नहीं है। हाँ, वो तारों के नीचे परमिशन लेके नहीं जा सकते हम, बराबर है, वो सभी लीगल एक्टिविटी है। याद आया, वो पैसे दे रहा था, तारों के नीचे से जा रहा था, है ना, वो भी तो एक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक है, लेकिन लीगल नहीं है। ऐसा बिजनेस कर सकते हो, चलो हम आपको लेके जाते हैं बिना पासपोर्ट के, फिर जेठालाल जैसा सीन हो जाएगा, आपको जेल हो जाएगी, है ना, तो तकलीफ हो जाएगी, राइट? चलो, तो एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और ऊपर से लीगल। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न मनी। परफेक्ट, टू अर्न मनी। ऑब्जेक्टिव पूछे ना तो बेटर, क्योंकि टू अर्न मनी इज व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट। समझ में आता है वर्ड लिखने का, प्रॉफिट। लेकिन लॉस हो गया तो भी उसको बिजनेस बोलेंगे, क्योंकि एंड रिजल्ट लॉस है।
स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव तो हर किसी का बिजनेस का प्रॉफिट से ही होता है। जो लास्ट टाइम आपको याद होगा कृतार्थ को मैंने बोला था ना कि चलो अपने तो बिजनेस करते हैं, ऑब्वियसली चालू करने का थॉट क्या होता है, प्रॉफिट। कोई ऐसा नहीं बोलेगा चल अपने बिजनेस करते मस्त लॉस करेंगे, ऐसा कोई करता नहीं है, बराबर है। तो यहां तक हमने डिस्कस किया था। आगे बढ़ने से पहले मैं कोशिश करूंगा आपको बिजनेस से जुड़ी हुई हर खबर जो प्रैक्टिकली घूम रही है वो भी अपने डिस्कस करें। जैसे कि जो लोग मेरे साथ अगर इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, राइट, उनको पता होगा मैंने परसों एक स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम के मेरे पेज पे। मैंने एक स्टोरी डाली थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिलेटेड। पता नहीं आप सबने वो देखा है या नहीं देखा है, मैं एक बार आपको वो शेयर कर दूं। पता है आप सब लोग को एक ऐसा सिनेरियो हुआ, एक सीन हुआ है सर क्रिस्टियानो वो कोको कोला वाला। सर कोका कोला रखे कोका कोला तू 4 बिलियन का लॉस हुआ वो। यस सर, कोका कोला कंपनी का शेयर। चलो मैं आप सबको जिनको नहीं पता है, जिनको नहीं पता है, बराबर, तो अगर आप हमसे ना ऐसा सोशल मीडिया से भी कनेक्टेड रहोगे ना, तो मैं क्या है बहुत सारे स्टडीज के रिलेटेड भी ऐसा स्टोरीज डालते रहता हूँ, तो आपको वो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू काम लगेगा। अपने यूविल क्लास का भी इंस्टाग्राम का पेज है, वो भी आप अगर फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली, ठीक है, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टडीज आपको मिलती रहेगी जो आपको मजा आएगा, राइट। अब क्या था ये कहानी, पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अपना ये बिजनेस का केस स्टडी है, बहुत सारी जगह पे तो इस्तेमाल होना शुरू भी हो गया है, तो अपने भी क्यों ना करें, अपने भी पकड़ लेते उसको। तो हुआ ये कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था। मैं एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में बता रहा हूँ, ये जो फुटबॉल फैन वाले हैं प्लीज माफ करना हमसे, है ना भाई, थोड़ा हम लोग विस्तार में नहीं बता रहे, हम एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में बता रहे हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अब पता ही है, द नेम इज इनफ, बराबर है, फुटबॉल का सितारा है वो। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसके टेबल के पास 2 कोका कोला की बोतल रखी थी, 2 कोका कोला की बोतल रखी थी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू होने से पहले जब वो बैठा तो उसने देखा उसके टेबल पे 2 ये कोका कोला की बोतल है। तो उसने ऐसा, मान लो फॉर एग्जांपल ऐसी बोतल है, बराबर, उसने ऐसा साइड पे कर दिया, दोनों कोका कोला की बोतल को क्या कर दिया, ऐसा साइड पे कर दिया, और पानी का बोतल वहां पड़ा था और उसको उठाया और बोला, क्या बोला मीडिया को, हैव वाटर। क्या किया, कोका कोला बोतल को साइड पे किया, पानी का बोतल उठाया और सबको बोला, मीडिया को क्या बोला, हैव वाटर। उसने ये हरकत की, ये एक्टिविटी की, इससे कोका कोला के ओवरऑल, आगे हम पढ़ेंगे सब, शेयर वैल्यू क्या होता है वो सब भी आएगा, सिखाऊंगा मैं आपको, बराबर है। कोका कोला का जो मार्केट वैल्यू है वो $4 बिलियन से गिर गया, $4 बिलियन। सर रुपीज सर हमसे ना हो पाएगा, बिलियन मला नहीं माहिती है, रुपीज में बोले तो रुपीज में मोर देन 300 करोड़, 300 करोड़, कितने, 300 करोड़ का नुकसान हो गया, डाउनफॉल आया 300 करोड़। ये होते हैं सेलिब्रिटी के पावर, सर मैंने भी तो दुकान में कितनी बार कोका कोला की बोतल उठा के वापस रख दी, पेप्सी की ले लिए, पता नहीं सर भाव नहीं गिरते सर, और इसने खाली ऐसा साइड पे रखा सर, 300 करोड़ का डाउनफॉल, जबरदस्त। सोचो जिसने कोका कोला के शेयर्स खरीदे होंगे उसकी हालत क्या है, आज वो पानी पी रहे होंगे और क्या है ना, उनके पैसे तो पानी में ही डूब गए। समझ में आ रहा है। अब सवाल ये है कि अगर आप कोका कोला के, अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो, सीईओ हो, ओनर हो, आप कोका कोला के आप ओनर हो, बराबर है, मतलब नहीं बोलते कोका कोला के मुकेश अंबानी हो आप, क्योंकि हमें यहाँ पे तो बड़ा नाम बोले तो मुकेश अंबानी ही हर एग्जांपल में आता है, तो आपके लिए भी अगर आप कोका कोला के मुकेश अंबानी हो, या तो आप कोका कोला के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड हो, तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते, रोनाल्डो ने ऐसा किया, मार्केट वैल्यू गिर गया, तो आप क्या करते, व्हाट नेक्स्ट स्टेप यू वुड टेक। आपको कोका कोला के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, रोनाल्डो के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बराबर है। हाँ चलो, तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या क्या कर सकते हैं, अपने अपने अलग अलग थॉट्स। समझ में आ रहा है, सवाल समझ में आ गया, हार्वी क्वेश्चन समझ में आ गया,
बराबर है कि भाई रोनाल्डो ने ऐसा किया, मेरी कंपनी का शेयर वैल्यू गिर गया, अब मैं कंपनी का ओनर हूं या तो मैं कंपनी का मार्केटिंग पर्सन हूं, तो मेरा अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, जिन्होंने पहले रेज हैंड किया है ताकि बाकी सबको भी आइडिया है तब तक। स्टार्ट करते हैं। ये ऐसा फुटबॉल में गर्ल्स जब रेस हैंड करते हैं तो हम ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, वरना ज्यादा था ना फुटबॉल मतलब ओनली मेल्स बॉयज, बट यहाँ पे देखो बहुत सारे। अब साक्षी को मैं अनम्यूट करूंगा लेकिन एक ही शर्त पे, 1 मिनट के अंदर आंसर खत्म हो जाना चाहिए, है ना। हाँ साक्षी चलो। तो सर हम क्या करेंगे, जस्ट लाइक कोई बड़ा सेलिब्रिटी है मतलब जिसकी फैन आई एम नॉट सेइंग कि गर्ल ओनली फॉर गर्ल्स, बट बॉय और गर्ल को बहुत है, हम उसको लाइक वो करेंगे, उसको ऐसा बोलेंगे कि आप करो। फॉर एग्जांपल टॉम हॉलैंड, अभी वो बहुत डिमांड में है बिकॉज उसकी न्यू मूवी स्पाइडरमैन की आने वाली। टॉम हॉलैंड, अरे स्पाइडरमैन वाला। अच्छा स्पाइडरमैन वाला, ठीक है। ये हाँ, मैंगो पीपल बताना पड़ता है। हम लोग है ना यहाँ पे गुजराती लोग, गुजरात वाले क्या आ स्पाइडरमैन वाड़ो, अब पेलो थॉर वाड़ो, ऐसा जानते हैं। थॉर वाले का नाम पूछेंगे ना ससुरा क्रिस हेम्सवर्थ। हाँ मतलब समझ रहे हो ना, मतलब वो थॉर वाला, ये स्पाइडरमैन वाला। हाँ तो हम क्या करेंगे, साक्षी ऐसा बता रही है कि उससे और कोई बेटर कोई स्टार होगा और बड़ा कोई सेलिब्रिटी होगा, उसको कोका कोला का नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर बना दो। ये कर सकते हैं ताकि आपका ओवरऑल ऑब्वियसली वैल्यू और बढ़ जाएगा, है कि नहीं। सही है, चलो ये भी। रणवीर सिंह को नहीं बनाने का है ना, ना वो मत करना वरना वो तूफानी हो जाएगा, फिर क्या पता वो ट्रैफिक में जाके किसी टैक्सी के ऊपर चढ़ के बोले हाँ पियो, तकलीफ हो जाएगा। हाँ राघव। सर रोनाल्डो से ऐड कराने की। रोनाल्डो से ही ऐड करवाओ, अरे जब्बर ले रोनाल्डो। लेकिन आपको पता है रोनाल्डो जो है एक्चुअली वो स्टार्टिंग से ही जो है ना सोडा, ये कोल्ड ड्रिंक्स और चॉकलेट्स के सख्त खिलाफ है। वो पहले से उसके बहुत सारे कैंपेन चल रहे हैं। वो अपने घर पे आप देखना, अगर आपको इंटरेस्ट आए ना ये केस स्टडी में तो आप गूगल पे पूरा अच्छे से केस स्टडी देखना, यूट्यूब पे भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो वो आप बाद में देखना, बहुत मजा आएगा आपको। राइट, उसने ना अपने बच्चों को भी घर पे चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स अलाउ नहीं किए, उसके बच्चे चुप चुप के पीते हैं। बराबर है, चॉकलेट्स अलाउड नहीं है। उसके बच्चे का एक वीडियो भी वायरल हुआ है कि डैड सेज नो चॉकलेट, ऐसे वीडियोस वायरल है। मतलब पहले से ही हुआ है ना, ये कोल्ड ड्रिंक्स के खिलाफ है कि बीइंग एन एथलेटिक्स ऑब्वियसली ना कोल्ड ड्रिंक्स सोडा टॉक्सिकेटेड चीजें हैं, ये सब अलाउड नहीं होगी है। तो शायद मतलब रोनाल्डो को शायद आप कन्विंस करो, पता नहीं, अभी वो ऑलरेडी पैसा तो बहुत है उसके पास, तो पैसा आप उसको दोगे, ट्राई कर सकते हैं, एक ऑफर दे सकते हैं, ऑफर दे सकते हो उसको, ठीक है। लेट्स सी, थॉट एक। माही क्या कर सकते हैं। सर अगर कोई हम ऐसे सेलिब्रिटी को हायर करें और हम उनसे ऐसी एडवर्टाइजमेंट करवाए कि हमारे शेयर्स के प्राइस अभी के लिए लो हो गए हैं, तो जितना लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आगे जाके उनको प्रॉफिट होगा, क्योंकि कोक ऐसी चीज है जो कोई स्टॉप तो कभी करने वाला, क्योंकि पूरी दुनिया थोड़ी रोनाल्डो की फैन है। तो बेटा बहुत चप्पल पड़ने वाली है तुमको आज। हाँ, तो सर वी कैन से उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे शेयर्स अभी लो प्राइस पे है, तो वो लेंगे तो आगे जाके वो कभी ना कभी तो प्रॉफिट में आएंगे, इतना लंबा तो चलेगा नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया रोनाल्डो की फैन नहीं है इफ वी थिंक प्रैक्टिकली। हाँ मतलब वही है ना, यहाँ पे मेसी वाले बैठे हैं ना सब, है ना, लियोनेल मेसी वाले बैठे हैं ना सर, और भी बहुत सारे। हाँ यू उसमें से 10% लोग सिर्फ फुटबॉल देखते होंगे, नॉट इवन 50% पब्लिक विल बी वाचिंग फुटबॉल। અને ઇન્ડિયામાં તો અહીંયા કશું જ નહીં, ઇન્ડિયામાં તો બહુ ડિફિકલ્ટ છે, ઇન્ડિયામાં તો 1% और खास करके गुजरातમાં તો गिल्ली डंडा જ ચાલે છે। સાચી વાત છે, બરાબર। અહીંયા તો ક્રિકેટ જ એક જ વસ્તુ છે, ક્રિકેટ, બાકી સ્પોર્ટ્સ का तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है कि नहीं है। इफ यू एग्री, है ना, सच है, कड़वा है लेकिन यही सच है, यही है। आईपीएल ने टेस्ट मैच ने आ ने ते चाल्या करे, लेकिन कभी हमने टीवी पे हमारी इंडियन टीम की फुटबॉल टीम तो मुझे पता भी नहीं, मैंने देखी भी नहीं आज तक, है ना। तो वो तो चलता है, ठीक है, वो बहुत मतलब अपना दूसरा सब्जेक्ट है, वो आगे के सब्जेक्ट में आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा आपको। बिहेवियरल स्टडी के ऊपर है ये सब, थोड़ा साइकोलॉजी वाला हो जाएगा। हम रूटीन पे आते हैं वरना भावना में बह जाएंगे। हाँ हमारे मानुस, यस मानुस। यस सर।
सर हम लोग मतलब जो पहले बोला कि कोई और ज्यादा जो ट्रेंडिंग में सेलिब्रिटी हो उसको ब्रांड एम्बेसडर रख सकते हैं, पर हम लोग जो मार्केटिंग जो अपना पैकेजिंग है उस कोक का वो अलग कर सकते हैं, या हम लोग उसमें डील्स या ऑफर्स ज्यादा देंगे सो लोग आएंगे चलो ठीक है, ज्यादा, मतलब ये सर सेल्स, मतलब लेंगे ये बिकॉज सेल्स, यस आई हाँ गॉट द पॉइंट कि सेल्स जो कम हुआ है उसको बेसिकली वापस हाइक पे लाने के लिए कुछ ऑफर, हाँ स्कीम्स, अ सॉर्ट ऑफ कुछ स्ट्रैटेजी बनाओ, वापस अपने सेल्स बढ़ जाए। चलो ठीक है, ये हाँ सही, ये भी एक थॉट सही है। चलो कि अलग अलग इसको बोलते हैं प्रमोशनल एक्टिविटी, कि कुछ और एक्टिविटी करो, प्राइस का कोई डाउनफॉल कर दो, कुछ ऑफर रखो, कोई स्कीम रखो। फुटबॉल चल रहा है तो वो स्क्रैच कार्ड वाला आता है, पता है, ऐसा सब चलते हाँ रहते हैं, स्क्रैच कार्ड स्क्रैच कार्ड, हाँ ऐसा कुछ करके सेल्स बढ़ा सकते हैं। चलो ये एक तरीका ठीक है। यस, वो कृतार्थ ऐसा उन्होंने भी किया था सर, जो अभी स्नैपचैट का भी किया था ना, बिकॉज ऑफ दैट काइली जेनर्स वन ट्वीट, उनके भी ये कम हो गए थे डाउनलोड्स और ये, यस, इसलिए उन्होंने भी वैसा ही किया था, ज्यादा फिल्टर्स ऐड किए, आप अलग अलग फीचर्स उसमें डाले तो वो फिर से नॉर्मल हो गया अभी। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। कृतार्थ सर मैं कोको कोला को अपने शेयर्स के लिए बड़े बायर्स ढूंढने चाहिए। अच्छा, और लेकिन बेटा अभी देखो फॉर एग्जांपल, अब मैं खुद नहीं खरीदूंगा ना, क्योंकि शेयर प्राइस उसके गिर गए, वो भी 300 करोड़ से गिर गए, राइट। तो आज अगर आप मुझे, अगर मैं एक इन्वेस्टर बनना चाहता हूं तो मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा ना जिसका भी शेयर प्राइस डाउन है, राइट। और ऊपर से क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो जो फुटबॉल को रिप्रेजेंट करता है, और वो भी कब, ये मतलब अभी जो सीजन चल रहा है ना, वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब अगर देखोगे तो बहुत बड़ा एक इवेंट है ये। तो उस, और आपको पता है, आप सबके नॉलेज के लिए, ये जो कोका कोला है ना, वो यूरो कप का ब्रांड एम्बेसडर है, स्पॉन्सरर है। यूरो कप जो चल रहा है ना, उसका स्पॉन्सरर है कोका कोला। बोलो, सोचो तो भी ये हरकत की, बनने में कितना दम होगा, बराबर। और आपको पता है यूरो ने, मतलब ये सॉरी कोका कोला ने यूरो कप के जो मैनेजमेंट जो टीम होती है, स्पॉन्सर मैनेजमेंट टीम, बराबर है, उनको ऐसा बोला कि यू नीड टू पनिश रोनाल्डो फॉर दिस एक्टिविटी। पता है ऐसा, कोका कोला कंपनी ने यूरो कप के स्पॉन्सर को बोला ऐसा, बराबर, कि भाई आपको रोनाल्डो को पनिशमेंट देना चाहिए, उसने ये जो हरकत की है, वी आर द स्पॉन्सर ऑफ योर इवेंट और हमारे साथ ऐसा किया, पनिश करो इसको। पता है यूरो कप के स्पॉन्सर ने क्या जवाब दिया होगा? पता है आपको क्या जवाब दिया? माही को बोलना है। तो वो मतलब वो आप तो सिर्फ स्पॉन्सर कर रहे हो, वो तो खेल रहा है, प्लेयर को थोड़ी आपकी वजह से पनिश करेंगे। उसने यार ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल जवाब नहीं दिया, स्पॉन्सर ने ये बोला कि भाई एवरीवन हैज इट्स ओन चॉइस, दैट्स इट, एवरीवन हैज इट्स ओन चॉइस, इतना बोल के खत्म कर दिया, गेट लॉस्ट, पहली फुर्सत से निकल, जती रहे, ऐसा बोल दिया। बोलो गुजराती में, मतलब इंग्लिश में, अमेरिकन अमेरिकन इंग्लिश में बोला होगा, राइट। बोलो, इज्जत ही नहीं है, અને અહીંયા હોય તો ઓહો રોડ પર આવી જાય બધા, પેલાના ઘરનો કાચ તોડ નાખે, है ना। चलो, और हेली को कुछ बोलना था? हाँ यस सर, कि अगर कोको कोला को अपना मतलब क्या सेल्स बढ़ानी है, तो जैसे कि रोनाल्डो है तो उसके एनजीओज और हॉस्पिटल ज्यादा है, तो वो सोर्स को लेके भी प्रोडक्टिव एडवर्टाइजमेंट करके बढ़ा सकते हो। लेकिन वो क्यों करेंगे ऐसा एडवर्टाइजमेंट? नहीं मतलब रोनाल्डो ने ऐसा बोला है, तो रोनाल्डो के एनजीओज और वो सब कुछ ज्यादा है, तो मतलब एनजीओज को सोर्स लेके, जैसे कि उनके साथ एडवर्टाइजमेंट करके कि कोको कोला से भी हैप्पीनेस है, वो ऐसा कुछ करके प्रोडक्टिव एडवर्टाइजमेंट बना के। चलो, आप जो बोल रहे हो वो सही है, लेकिन वो है ना, एक जो एनजीओ वगैरह वो सब है ना, दैट इज एक्चुअली अगेन अबाउट सोशल एक्टिविटी, समझ में आ रहा है। तो उससे पैसा ज्यादा नहीं बनता है, इससे खाली आपकी ब्रांडिंग बढ़ेगी, वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होगा, लोगों की नजर में आप अच्छा बनोगे। लेकिन सिर्फ अच्छा बनने से पैसा नहीं आता ना, समझ में आ रहा है। मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सब बात कर रहा हूँ अभी, ऐसा इमोशनल साइड पे रखने का, समझ में आ रहा है। ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, मदद करो, हाँ, वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होगा, आपका गुडविल, आपका वैल्यू नहीं, आपके नाम का वैल्यू बहुत बढ़ेगा, लेकिन पैसा शायद मतलब नहीं बढ़ेगा। तो अच्छा है, लेकिन इतना ज्यादा फायदा उससे कंपैरेटिवली नहीं होगा। हिमांशु को बोलना है। सर આપણે એમાં જે નવો ફ્લેવર એડ કરી દઈએ, જैसे કે કોકો કોલામાં થોડું ચોટ આમ ટ્વિસ્ટ લાવે, આમ એને આમ
એમાં કઈ નવો ટ્વિસ્ટ લાયનો નામ ચેન્જ કરી દે એવું કશું. मतलब बहुत सारे लोगों ने ना एक्चुअली ये जवाब दिए थे, पता है मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों ने ऐसा बोला था कि एक काम करो, मतलब इस एक्टिविटी को थोड़ा मतलब नहीं थोड़ा चेंज करो, थोड़ा मीम्स के फॉर्म में थोड़ा रिवर्स कर दो कुछ. किसी ने ऐसा बोला कि काम करो, मतलब ऐसा नीचे लिख के आना चाहिए कि भाई रोनाल्डो फेवर्स डायट कोक ओनली, रोनाल्डो फेवर्स डायट कोक ओनली, इससे बच जाएंगे वो लोग. ऐसा सजेशन आया था. फिर किसी का एक और सजेशन क्या आया था पता है, जबरदस्त लेवल का सजेशन जो मेरा शायद बहुत सारों में से फेवरेट है. ये क्या पता है, अब जो फुटबॉल प्लेयर्स है यहाँ पे उनको पता होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक क्लब से खेलता है, एक स्पेसिफिक क्लब से खेलता है. जुवेंटिस. बराबर, वो कृतार्थ ने बोला वही Juventus. है ना, अपना ससुरा जीप टेढ़ा हो जाए. हाँ वापस कृतार्थ बोलो, क्या क्या जोवानु सु, जुवेंटस. हाँ वही वही उसने जो बोला हुआ जोवा तई जाओ એવું, बराबर, वो जो क्लब का नाम बोला वो, राइट. अब तो वो क्लब को क्या करो पता है तुम, वो क्लब के है ना तुम ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ, वो क्लब के ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ और उसकी टी शर्ट पे कोका कोला का लोगो लगा दो. रोनाल्डो को वही टी शर्ट पहननी पड़ेगी. हर घूट में स्वैग है, हर घूट में स्वैग है, समझ में आ रहा है. ये बहुत बड़े लेवल का स्टेप होता. अगर करना हो तो नहीं, रिवेंज लेना हो सच में, इसको तो रिवेंज, कि हाउ डेयर बेटा, पैसा देखना है तेरे को, पैसा ही देखना है, रुक पैसे का पावर दिखाता हूं तेरे को. साला क्लब का ही मतलब ब्रांड एम्बेसडर बन जाता. हाँ टी शर्ट पे लोगो ही लगा देता और वही छाती पे लगा के उसको घूमना पड़ता, समझ में आ रहा है, और उसको कंपलसरी पहनना ही पड़ता क्योंकि उसके एग्रीमेंट्स हुए हैं उस क्लब के साथ, समझ में आ रहा है. तो वो डिनाई नहीं कर सकता है, मैं तो नंगा खेलूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है, समझ में आ रहा है. तो ऐसी बहुत सारी है ना. देखो ये बहुत मस्त है, एक एक्टिविटी हुई, ऑब्वियसली फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू तो अच्छा नहीं हुआ, राइट, क्योंकि आज बिजनेस मतलब क्या, ऑब्वियसली शेयर्स, मार्केट वैल्यू, कंपनी की वैल्यूज, वो सब डाउनफॉल ऐसी हो जाती है. बहुत सारों ने पैसे लगाए होंगे रातों रात, जस्ट इन फ्यू सेकेंड्स, पता है फ्यू सेकेंड्स में 300 करोड़ का डाउनफॉल. અહીંયા અમને 30 રૂપિયા મળી જાય તો કેટલા ખુશ થઈ જઈએ છે, વડાપાઉં ખાઈશું આજે તો, है कि नहीं. तो सोचो यार, मतलब तो बहुत बड़े लेवल का ये एक्टिविटी हुआ, लेकिन अपने मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही था. तो आई थॉट वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट. चलो अब हमारे रूटीन के टेक्स्ट बुक वाली जिंदगी में आते हैं. अब ध्यान से यहाँ सुनना, एक टॉपिक का हेडिंग हमने शुरू किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. याद आया, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स का डिफरेंस. कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेट्स टू लिविंग बीइंग्स, फीचर्स रिलेट टू नॉन लिविंग थिंग्स. बिजनेस जो है वो एक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है. हम कैसे लोग हैं, नेचुरल पर्सन. बिजनेस जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन, उसको हमने रजिस्टर्ड किया है. याद है एक सवाल पूछा था, क्या प्रूफ है कि आप इंसान हो. फिर बहुत इंटेलिजेंट आंसर दिया था सबने कि सर हम चल सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं. किसी ने तो बोला था सर मेरे 2 हाथ है, 2 आंखें है, मेरा गला है. क्या क्या मस्त आंसर दिए थे. फिर फाइनली मतलब कोई था एकदम जोरदार नॉलेजेबल जिसने बताया था कि हाँ सर बर्थ सर्टिफिकेट है ना. तो वैसे ही बिजनेस का होता है लाइसेंस, होता है सर्टिफिकेट उसको चालू करने के लिए. दैट इज द लीगल आइडेंटिटी, दैट इज द लीगल आइडेंटिटी कि उसका एग्जिस्टेंस है. और वो बट ऑब्वियस है, बिजनेस खुद चलता नहीं है, खुद काम नहीं करता है, उसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो उस बिजनेस को चलाते हैं. तो है तो वो क्या, एक आर्टिफिशियल पर्सन है. तो क्या वो आर्टिफिशियल पर्सन, बराबर है, राइट. इसलिए उसके क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट. तो आई वांट आप लोग है ना एक नोटबुक में एक हेडिंग डालो ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. पहले उसके खाली पॉइंट्स लिख देंगे और फिर अपने डिस्कस करेंगे. हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. मेरे को होस्ट आप तब तक ध्यान दे दो, सबके कैमरास ऑन है या नहीं है प्लीज. सब लोग जब तक लिख रहे हैं तब तक आई रिक्वेस्ट मेरे को होस्ट, मेरे दोस्त चेक करते जाओ जरा. चलो बाकी सबके पास आई गेस नोटबुक आपके पास अवेलेबल है. माही को कुछ बोलना है? हाँ सर. सर इकोनॉमिक्स और स्टैट्स में 2 नोटबुक्स बनानी है, लाइव लेक्चर की अलग और वीडियो लेक्चर की. तो इसमें भी वैसा ही करना है? ओवे ओके सर. यस बराबर. अलग से सेपरेट बुक बनाओगे तो ऑब्वियसली आपको जो है वो
ढूंढने में इजी रहेगा, सब मिक्सचर हो जाएगा वरना, बराबर है। फिर पता चला डिमांड सप्लाई में रोनाल्डो आ गया तो तकलीफ हो जाएगा वो। फिर पता चला अपने जो है ये सैम्पलिंग पॉपुलेशन वो सब कर रहे थे और उसमें अपना जो है वो बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स घुस गए तो मिक्स हो जाएगा सब कुछ, राइट। तो अलग रखेंगे। हेडिंग डाल दिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, डन। यस सर। बराबर। अब है ना टेक्स्ट बुक में ध्यान से, जिसके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं हो तो कोई बात नहीं, जल्दी से अरेंज कर दो, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, जल्दी से अरेंज कर लो, बराबर है। लेकिन अभी के लिए चलेगा, टेंशन मत लो। टेक्स्ट बुक में ना कैरेक्टरिस्टिक्स के कुछ अराउंड 7 पॉइंट्स लिखे हैं, मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, यस 7 पॉइंट्स है। कितने हैं? 7, बराबर है। अब ये 7 पॉइंट्स को है ना एक्चुअली क्या है, हम डिस्कस तो करेंगे, कंसेप्ट तो देखो सब कैसे समझ रहे हैं, लेकिन हमारा ये एग्जाम का जो सिस्टम है ना, आंसर लखवा पड़ से। सर ऐसा ओरली पूछ लेंगे ना तो समझा देंगे, लेकिन ऐसा लिखम पट्टी में कभी कभी ससुरा तकलीफ हो जाता है, बराबर। तो लर्निंग पार्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, लर्निंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसके लिए हमारे पास है ना अलग अलग शॉर्टकट्स होते हैं, कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जिससे आंसर है ना बहुत मस्त तरीके से लर्न हो जाता है, बराबर। तो चलो मैं आपको एक वर्ड लिखवा रहा हूँ, हेडिंग डाला ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, उसके नीचे एक लाइन छोड़ के एक वर्ड लिखो शॉर्टकट, एक वर्ड लिखो शॉर्टकट और डैश करके ध्यान से सुनना, बाद में लिखना। शॉर्टकट लिखा, डैश करके, अब मैं जो वर्ड बोल रहा हूं ना वो कैपिटल लेटर्स में लिखना है, वो आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है। लिखो एक वर्ड परफ्यूम, परफ्यूम स्पेल करता हूं मैं PERFUME, परफ्यूम। लिखा परफ्यूम? लिखा? चलो किसको पूछेंगे? यस सर। पूछेंगे हम CA कृषा से। हाँ CA कृषा, हाँ कितना परफ्यूम में कितना लेटर्स है, कितना लेटर्स है परफ्यूम में, कितने, सॉरी अल्फाबेट्स कितने हैं? दिख रहे हैं? 7 है। तो एक काम करो, सबके नीचे ना नंबरिंग दे दो, P के नीचे 1, E के नीचे 2। आ रहा है समझ में? सबको आइडिया आ गया? जो आपने लेटर्स लिखे हैं ना उसके नीचे नंबरिंग दे दो ताकि वो 7 पता चले कि भाई ये 7 है वो। किसी को भी डाउट हो तो हाथ ऊपर कर सकते हैं। हीर, ऑल इज वेल? यस। लिख दिया, नंबरिंग दे दिया? हीर नंबरिंग दे दिया? यस सर। ओके ग्रेट, ठीक है परफेक्ट, सबने नंबरिंग दे दिया। अब उसके नीचे है ना, उसके नीचे अब ये परफ्यूम लिख दिया, उसके नीचे नंबरिंग दे दिया। अब एक लाइन छोड़ के अब है ना सीक्वेंस में वो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ रहा है? 1 2 3 4, इसको हम बोल सकते हैं सॉर्ट ऑफ कैसा भाई, स्टैंडिंग पोजीशन में, स्टैंडिंग में, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल, बराबर है। वर्टिकली आपको नंबरिंग देना है 1 to 7, दे दिया 1 to 7। अब वो Yes, हर नंबरिंग के बाजू में वो जो लेटर्स आपके थे वो उठा के लिखो, मतलब 1 के बाजू में P, 2 के बाजू में E। आज समझ में? सबके इनिशियल लिख ले, सबके इनिशियल, 1 के बाजू में P। चलो एक बार कोई रिपीट कर लेगा, लीजा आप रिपीट कर दो एक बार। यस सर। कौन से नंबरिंग के बाजू में कौन सा लेटर लिखा है वो एक बार फटाफट रिपीट कर लो। यस, 1 के बाजू में P, 2 के बाजू में E, 3 के बाजू में R, 4 के बाजू में F, 5 के बाजू में U, 6 के बाजू में M और 7 के बाजू में E। बराबर है, परफेक्ट। बाकी सब लोग भी चेक कर लेना वही आपने लिखा है कि नहीं। डन, यहां तक क्लियर है सबको? तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस अगर एग्जाम में आएगा तो ऐसे याद रखने का, कौन सा बिजनेस, अभी क्या है बारिश का सीजन चालू हो गया, आज तो जब्बर अभी बरसात पड़ा है ना, खतरनाक बरसात पड़ गया है कि नहीं। कुछ लोग थे जो इंसानों के रूप में अपना मेंढक बाहर निकाल के लाए थे, कूद पड़े होंगे आप लोग बाहर बारिश में, है ना। फिर आपके वो मेंढक के जो मालिक है मतलब आपके माँ बाप, वो आपको खींच के लेके आए होंगे, है कि नहीं, बराबर है। तो अब ये जो मतलब मेंढक गिरी है, हम जब नहाते हैं अभी ऐसा वैसा बारिश में एक्चुअली पसीना भी बहुत आता है,
है ना, ह्यूमिडिटी का बहुत इश्यू रहता है, राइट, तो बहुत मतलब फ्रेग्रेंस का इश्यू हो जाता है, तो परफ्यूम हम बहुत इस्तेमाल करेंगे। ऐसे याद रखने का, बिजनेस किसका करने का है, परफ्यूम का, बिजनेस किसका इस्तेमाल करने का है, परफ्यूम का, तो एक वर्ड याद रह जाएगा परफ्यूम, बराबर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस आंख बंद करवानी, छांटी देवानी, परफ्यूम, बराबर। अब ध्यान से, अब पी जो है पहला पी, उसके बाजू में लिखो प्रॉफिट, पी के बाजू में लिखो प्रॉफिट। अब देखो वो एब्रीवेशंस लिख रहे हैं हम, सबके फुल फॉर्म समझ में आ रहा है। तो पहला हो गया अपना प्रॉफिट, सेकंड लिखो, सेकंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी हम खाली हेडिंग लिख रहे हैं, एक एक करके सब डिस्कस करना है हमें। ई एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, आर तीसरा आर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। जिसके पास टेक्स्ट बुक हो प्लीज पेज नंबर 3 पे एक बार चेक कर ले, जिसके पास टेक्स्ट बुक है वो, ना हो तो वो तो अपने आप ही एडजस्ट करेगा लाइफ में। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, 3 हो गए। चौथा एफ फॉलो कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी, फॉलो कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी। नेक्स्ट यू यूटिलिटी, यू इज यूटिलिटी, यू इज यूटिलिटी। एम, नेक्स्ट एम, सब लोग पहुंच गए ना यहां तक, फिर पता चला मैं आगे बढ़ रहा हूं बाकी सब उतर गए। पहुंच गए। हाँ पहुंच गए सर। फोर्थ वाला रिपीट करो ना। हाँ कहो कौन बोला ये, फोर्थ वाला, वेरी गुड, चलो अच्छा वो आपने पूछ लिया, वेरी गुड। फोर्थ वाला एफ फॉलो कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी, फॉलो कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी, बराबर वेदांत, डन। हाँ चलो हाँ कौन 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 આપણે નેટવર્ક જતું રહ્યું હતું ને તો પહેલા 3 રહી ગયા. कशो वांधो नहीं, પછી લખી લેજે। ओके, और ऐसा जिसको भी देखो, अगर आपका कोई भी मतलब अगर बीच में नेटवर्क इश्यू की वजह से कोई भी रीजन की वजह से अगर छूट जाता है, आपको पहले से बताइए, यू जस्ट हैव टू ड्रॉप अ मैसेज टू मी ऑन व्हाट्सएप कि काइंडली प्रोवाइड मी रिकॉर्डिंग्स फॉर टुडे, तो आज का आपको लिंक मिल जाएगा। और बीच में कुछ अगर आपका छूट गया है तो ड्रैग करके देख लो उतना पोर्शन, बराबर है, ठीक है। आपके पास मेरा मोबाइल नंबर होना चाहिए, बराबर है। सर मोबाइल नंबर नहीं बताऊंगा, बिजनेस पढ़ रहे हो जुगाड़ करो, बिजनेस कर रहे हो जुगाड़ करो, नहीं है तो ढूंढने की जवाबदारी आपकी, बराबर है। करो करो करो, यही तो है ना बिजनेस में, कॉन्टैक्ट्स है कि नहीं, तो ढूंढो कॉन्टैक्ट्स, बराबर है। और कभी भी कोई भी डाउट डिफिकल्टी हो, यू कैन ड्रॉप अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप। नेक्स्ट जूम सेशन की राह भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जूम सेशंस अभी धीरे धीरे थोड़े आगे बढ़ेंगे, नंबर ऑफ जूम सेशंस। लेकिन अगर आप कभी पढ़ रहे हो, गलती से पढ़ लिया, कुछ गलती से वीडियो लेक्चर देख लिए और कुछ डाउट हुआ, એવું રાર नहीं જોવાની, और सर નો लेक्चर આવશે ને थर्सडे ત્યારે પૂછીશું, बेटा हमसे ना हो पाएगा, वो भूल जाएंगे हम तुरंत। जय माता जी, लेट्स मैसेज, बराबर ऐसा कर डालने का, डन है। चलो तो फटाफट पी हीर देख लेना फटाफट, हीर पी प्रॉफिट, बराबर ई एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, फिर 3 आर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, 4 एफ फॉलो द कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी, 5th यू यूटिलिटी, 6th एम इज मनी रिक्वायरमेंट, लिखो सब लोग, 6th इज एम मनी रिक्वायरमेंट। और 7th है ई इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। हेडिंग लर्न थी जैसे, हेडिंग हो जाएगा लर्न, यस सर, बराबर है। Yes. चलो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस 7 पॉइंट्स, बराबर। परफ्यूम, परफ्यूम, बराबर। पी प्रॉफिट, ई एक्सचेंज ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज, आर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, एफ फॉलो द कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी, यू यूटिलिटी, एम मनी, और लास्ट वाला इकोनॉमिक एक्टिविटी।
बराबर है, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, बार बार हम ये आंसर्स रिपीट करेंगे, जाते लर्न થઈ जैसे किसी को पता नहीं चलेगा। बराबर, चलो ध्यान से। अब इसमें से लास्ट 2 वाले पॉइंट पहले उठा लूं, इतू से पॉइंट है ही नहीं कुछ उसमें। क्या सेकंड लास्ट पॉइंट क्या है, कौन बताएगा मुझे? रुको, मनी रिक्वायरमेंट। गलत बात, ठंडे रहो मार्केट नहीं चाहिए, ऐसा गलत बात। सुजैन, सुजैन यस सर। 6 पॉइंट क्या है? 6 पॉइंट सुजैन बोलेगी वो फाइनल। मनी रिक्वायरमेंट। हाँ, सुजैन ने मनी रिक्वायरमेंट बोला, आप मुझे सुनाई दिया, वेरी गुड। मनी रिक्वायरमेंट, बराबर। इसका मतलब क्या सुजैन? मनी रिक्वायरमेंट का मतलब, कितना हार्ड क्वेश्चन है। मनी रिक्वायरमेंट मतलब क्या? अनम्यूट करो। बिजनेस के लिए क्या चाहिए? बिजनेस के लिए क्या चाहिए? बिजनेस के लिए सिंपल है, पैसो पैसो, मनी। और लास्ट कौन सा है? पैसा कहाँ से आता है, कौन सी एक्टिविटी से? इकोनॉमिक एक्टिविटी। डन। तो लास्ट के दो तो कुछ डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, बराबर है, वो तो बेसिक्स है कि भाई बिजनेस के लिए पैसा चाहिए और पैसे के लिए कौन सी एक्टिविटी चाहिए? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इतना तो हमको आवड़ता है, बराबर। अब हम जाते हैं पहले पॉइंट पे। पहला कौन सा है? प्रॉफिट। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे सुनना, अभी टेक्स्ट बुक नहीं, ये नोटबुक भी साइड पे रखो, साइड पे एकदम रख दो साइड पे। अब कुछ नहीं लिखने का है, अब ये सब डिस्कस करने का है। મૂકી દો સાઈડ પર, એટલે સાઈડ પર ફેંકી નહીં દેવાની, હજુ આખું વર્ષ ભણવાનું છે। ડાયા મૂકી દીધી આમ, તારા બાપાને બહુ પૈસા નહીં, નવી બુક લઈ આવશે દર વખતે। ચાલો, प्रॉफिट। अब कौन बताएगा मेरे को, कौन बात करेगा मेरे साथ? विभूति, विभूति बात कर सकते हैं? यस सर। ओके विभूति, प्रॉफिट जो है ना, वो मैं लाइफ लाइन के साथ अपना बॉडी में जो ब्लड होता है ना, ब्लड, बॉडी में ब्लड है? हाँ सर। हाँ है ऐसा है कि प्रॉफिट को है ना, बिजनेस में जिस तरीके से प्रॉफिट होता है वैसे इंसान में जो है वो ब्लड होता है। तो मैं बोल सकता हूँ बिजनेस में जो प्रॉफिट है वो भी ब्लड की तरह है। हाँ। एक इंसान जो है बिना ब्लड के रह सकता है? नहीं। क्या होगा ब्लड नहीं पहुंचेगा तो? कोई बेसिक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होगी नहीं। हाँ, मतलब सॉर्ट ऑफ कुछ एग्जांपल दे सकते? अगर मान लो मेरा अगर ब्लड जो है, ऐसा बचपन में आपने शायद कोई एक्टिविटी देखी हो कि अगर आप हाथ जो है अगर ऐसा ही कंटिन्यूअस रखोगे, स्ट्रेट रखोगे, ऐसा अगर आप 5 मिनट के लिए रखते हो ऐसा कंटिन्यूअस, तो क्या होता है हाथ को? ऐसा वो एकदम स्टिफ हो जाता है। स्टिफ हो जाता है। और आपने आधा घंटा अगर ऐसा रखा तो पूरा लाइक ऐसा पूरा ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं होगा वहां पे, ऐसा वो स्टेडी हो जाएगा। हाथ जो है वो तुम्हारा लूल हो जाएगा। हाँ, मतलब इन शॉर्ट वो क्या हो जाएगा? पैरालाइज। साइंटिफिकली टर्म में बात करें तो पैरालाइज हो जाती है चीजें। ये गुजराती लोग ज्यादा समझेंगे, अपने पलाटी वाड़ी में बेसी है ना, बाकी सब लोग भी बैठते होंगे, है ना? પછી ઊભા ના થઈએ ને, हाँ, પછી ऐसा झंझनाटी, ऐसे पतंजलि वाली झंझनाटी आ जाती है। बराबर, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका मूवमेंट क्या हो गया? बंद हो गया है, तकलीफ थी जाए। कुछ लोग जो है लंगड़ी खेलना शुरू कर देते है कि नहीं? झंझनाटी हो जाती है ना, एकदम खतरनाक करंट लगता है अपने को, फिर मम्मी को बोलना पड़ता है घसिया प्यार, कहीं थतू नहीं, पैर नहीं चल रहा है, समझ में आ रहा है? वो ब्लड सर्कुलेशन क्या हो गया? बंद हो गया। कितनी बार सुना होगा आपने, एक्सीडेंट हो जाता है और छोटा दिमाग है ना, छोटू दिमाग है ना अपने पास, है ना, वहां पे अगर मतलब बैंग हो जाता है और ब्लड क्लॉटिंग वहां नहीं पहुंचता तो नहीं बोलते साला कोई इंजरी नहीं हुई फिर भी जैसी कृष्ण हो गया इसका? सुना है आपने ऐसा कि कुछ कट वट कहीं पे नहीं है, लेकिन पता नहीं उसका सर टकराया होगा और नहीं बोलते कि भाई वो खून जो है वो दिमाग तक नहीं पहुंचा। तो कितनी बार नहीं होता अनकॉन्शियस हो जाते एकदम, ऐसा होता है ना? कितनी बार हम लोग वो इमेजिका की राइड में बैठते हैं, ये सर खेच आई जाए, हाँ खेच आवे वो पण कहिए। ये इमेजिका या कोई भी मेले में जाते अपने यहाँ पे, तो इमेजिका मतलब अपना रात्रि बाजार हमारा सस्ता इमेजिका है कि नहीं? पता है वो रात्रि बाजार के पीछे ऐसा लगता है वो ग्राउंड पे। ये तो उन दिनों की बात है ना, भीड़े के जमाने में जब मेले लगते थे। अभी तो क्या कुछ होता भी नहीं है ना, घर से बाहर ही मान अभी तो आया है ना। बेचारे मेंढक ने भी मास्क पहन के अपनी मॉनसून लास्ट ईयर मनाई थी, ये बार निकले बिना मास्क के, देखते हैं अभी कितने पुलिस पकड़ते उनको।
तो ये बार अगर मान लो मेला हो जाए, और पता है ऐसा कभी कभी मेले में ऐसा होता है, ऐसा वो बोट होती है, पता है एक बोट होती है ऐसी, बैठे हो कभी ऐसा? यस सर। सबसे ज्यादा या सबसे पहली बार आपने गालियां बोली होगी ना, तो उसमें बोली होगी आपने, आई गारंटीड। इतना लोग मतलब अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं, ऊपर जाने के टाइम पे तो टेंशन नहीं है, लेकिन वापस जब वो नीचे आता है ना, એવું એવું બધું મોઢામાંથી નીકળે ને, બાજુવાળા ટેન્શન में आ जाता है कि कभी मैंने इसको ऐसे रूप में देखा नहीं था, है कि नहीं है? और जब तक कि नहीं चिल्लाते ना, तो अगर आपने मतलब मान लो नहीं चिल्लाया और ऐसे ही पकड़ के बैठे, नहीं 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 नहीं, मर जाएगा तू, मर जाएगा तू। चिल्लाने का, जितना ज्यादा चिल्लाएगा ना, उतना चीजें है ना ज्यादा सर्कुलेट होती है। समझ में आ रहा है? तुम चिल्ला रहे हो, वो ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन तुम ऐसा बैठोगे नहीं, मन में ही बोलोगे, मन में क्या बोलोगे? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ऐसा बोलोगे तो हनुमान जी भी नहीं आएंगे बचाने। हनुमान जी ने भी बोला है कि चिल्लाओ, बराबर है? तो वैसे ही बिजनेस में ना हम लोग कंपेयर करते हैं ब्लड के साथ, प्रॉफिट को कंपेयर करें ब्लड के साथ, कि जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड की रिक्वायरमेंट है, बराबर है, नहीं चल सकता है उसके बिना, वैसे ही बिजनेस में प्रॉफिट के बिना चल सकता नहीं है, प्रॉफिट तो चाहिए। टेक्स्ट बुक में वर्ड लिखा है, एक वर्ड बैरोमीटर, किसी को पता है ये वर्ड बैरोमीटर क्या होता है? साइंटिफिक टर्म है, बचपन में 5th 6th 7th में शायद साइंस जैसी कोई चीज पढ़ी हो आपने। अल्फिना को पता है बैरोमीटर? यस अल्फिना। सर बैरोमीटर शायद वो होता है जिससे हवा नापी जाती है, जैसे अभी टायर है तो टायर में हवा नापनी है तो उसके लिए बैरोमीटर यूज करते हैं। सॉर्ट ऑफ ऐसा बोल सकते हैं। यस, बैरोमीटर जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे टेम्परेचर मेजर होता है, शॉर्ट में टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, मेजर होता है। तो आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, नहीं, उसका हवामान का तापमान करना है, उसका टेम्परेचर चेक करना है। तो बोल सकते हैं ना कि प्रॉफिट है वो बताएगा कि बिजनेस अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है कि नहीं है? प्रॉफिट, बिजनेस का प्रॉफिट देके हम एस्टिमेट लगा पाएंगे ना कि बिजनेस अच्छा जा रहा है, स्टेबल है या डाउनफॉल है। प्रॉफिट देखकर हम कर सकते हैं मेजर वो। तो इसको बैरोमीटर के साथ भी कंपेयर कर दिया। तो देखो ब्लड के साथ भी कंपेयर कर दिया, मतलब बोल सकते हैं कि प्रॉफिट इज अ लाइफलाइन, ब्लड है वो, और वो बैरोमीटर भी है, बराबर है, बैरोमीटर भी है उसमें। तो ये बैरोमीटर वाला वर्ड भी आपको दिख जाएगा। फिर एक वर्ड लिखा है टेक्स्ट बुक में, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्या? कितने अच्छे तरीके से वो बिजनेस काम कर रहा है। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट जितना अच्छा होगा उतना मतलब क्या कि बिजनेस में जो चीजें हैं, जो रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रही है, लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, पैसा इस्तेमाल हो रहा है, मटेरियल, मशीन, ये सबका अच्छे से इस्तेमाल होगा, मतलब नहीं बोलते एफिशिएंसी के साथ काम हो रहा है, अपने बेस्ट तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट तो बढ़ेगा, बराबर है? मतलब अगर आपको बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो इंडिकेशन क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट बढ़ा मतलब बिजनेस की एफिशिएंसी भी बढ़ी, बराबर है? तो सबसे पहला पॉइंट सिंपल है, प्रॉफिट। 3 वर्ड याद रखोगे, 3 वर्ड। पहला एक वर्ड क्या याद रखेंगे? ब्लड, बराबर है कि प्रॉफिट इज द ब्लड ऑफ बिजनेस, लाइफ लाइन ऑफ बिजनेस। दूसरा क्या याद रखेंगे? बैरोमीटर, दूसरा बैरोमीटर। और तीसरा क्या याद रखेंगे? एफिशिएंसी। 3 वस्तु याद रखनी प्रॉफिट, बराबर? अब ये प्रॉफिट होगा कैसे? तो सेकेंड पॉइंट, प्रॉफिट कैसे करेंगे? बाय एक्सचेंज ऑफ व्हाट? गुड्स एंड सर्विस। अच्छा मानस को कुछ बोलना है? मानस सर वो एफिशिएंसी वाला पॉइंट फिर से समझाना, प्रॉफिट। अब एफिशिएंसी मतलब क्या? इसका मतलब कोई भी रिसोर्स, अब रिसोर्स मतलब क्या? कुछ चीजें जो आप बिजनेस में लगा रहे हो। अब बिजनेस में क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती है? तो इंसान होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, बराबर है? तो वो भी ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो भी हमें कैसे पता चलेगा? थ्रू प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। अब मान लो लोग काम कर रहे हैं फिर भी लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या कि नहीं, अभी लोग जो है वो 100% अपना नहीं दे पा रहे, नहीं दे रहे 100%, 500% एफर्ट नहीं डाल रहे, बराबर है? आपके पास पैसा है फिर भी, पैसा लगाया बिजनेस में फिर भी लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या कि पैसा सही तरीके से आप नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, बराबर है? मशीन आपके पास है, इंपोर्टेड मशीन है,
फिर भी आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो आपका मतलब क्या है कि भाई वो मशीन भी सही मेथड से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। मार्केट में नए नए ट्रेंड चल रहे हैं, हैशटैग ट्रेंडिंग कितना है, वही मेरा प्रोडक्ट है, फिर भी मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मतलब क्या है, मैं अपॉर्चुनिटी को ठीक से नहीं उठा पा रहा हूं, है कि नहीं है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ये जो कोका कोला वाला जो सीन हुआ, इसी का फायदा उठा के अगर मान लो, नहीं लोगों ने सजेशन दिए कि काम करो, किनली जो है ब्रांड पानी का, उसको तुरंत है ना एक मीम बना के अपना एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए कि भाई रोनाल्डो ने भी बोला पानी लो तो पियो पानी, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ, बराबर। बिस्लेरी आ जाएगा, बोले हमारे इंडिया में ऊंट लोग, कैमल भी जो है वो पीते हैं पानी, समझ में आ रहा है। रोनाल्डो भी प्रीफर करता है, देखो ऊंट जैसे बन जाओगे, रोनाल्डो जैसे बन जाओगे, पागलों की तरह भागते ही रहोगे फुटबॉल ग्राउंड पे, पानी पियो बिस्लेरी। ये समझ में आया। इसको बोलते हैं क्या, रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करना, मतलब एफिशिएंसी से के साथ काम करना, मतलब 100% चीजों का इस्तेमाल करना, बराबर। ऐसा समझ में, बराबर। तो 3 वर्ड, लाइफलाइन, बैरोमीटर और एफिशिएंसी, डन। अब ये प्रॉफिट होगा कैसे, बाय एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या करेंगे, या तो गुड्स या तो सर्विस, गुड्स या तो सर्विस। अब ध्यान से, गुड्स मतलब क्या, जो फिजिकल फॉर्म में हो वो, गुड्स मतलब क्या, जो फिजिकल फॉर्म में हो, इसको हम बोलते हैं, ध्यान से सुनना, टेंजिबल आइटम। टेंजिबल मतलब क्या, विच यू कैन सी एंड टच, विच यू कैन सी एंड टच। अब जैसे कि ये पानी की बोतल दिख रही है आपको, पानी की बोतल दिख रही है आपको, yes. टच ऑब्वियसली, तो ये क्या है, गुड्स है, ये क्या है, ये गुड्स है, बराबर है, राइट। अब लेकिन पता है, पानी को प्यूरिफाई करने के लिए एक्वागार्ड वाले सर्विस के लिए आते हैं, मतलब वो आपके पानी को प्यूरिफाई करते हैं, फिल्टर चेंज करते हैं, उसको साफ करते हैं, तो नहीं बोलते एक्वागार्ड की सर्विस, बराबर है। तो वो क्या है, सर्विस है, समझ में आ रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक जो है आपके पास, वो क्या है, गुड्स है, वो क्या है, गुड्स है। लेकिन मैं अभी जो आपको जो पढ़ा रहा हूं, एजुकेशन, ट्यूशन, ये क्या है, सर्विस, आ रहा है समझ में। चलो और 2-3 एग्जांपल मुझे दो, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको गुड्स एंड सर्विस समझ में आ गया। कौन बताएगा मुझे, रुष्टि, एक एग्जांपल गुड्स का, एक एग्जांपल सर्विस का। सर हम, हेलो, हाँ यस प्लीज टेल। सर हम मीन्स कुछ खाना बाहर से मंगवाते हैं, तो फूड आता है पैकेट में, वो गुड्स है, और वो जोमेटो वाला जो हमको सर्विस करता है वो मतलब सर्विस है, बराबर है, यस। फिर बाद में वो ऐसा खुद को चोट मार के ऐसा फिर वो वायरल नहीं करने का वीडियो, बराबर ना। जोमेटो वाला याद आया ना, वीडियो वायरल किया था, इन्फ्लुएंसर है ना, आजकल बहुत इन्फ्लुएंसर चलता है मार्केट में, तो ऐसा करने का नहीं कुछ। हाँ, तो खाना जो आया वो क्या है, गुड्स। लेकिन आपको जो फूड डिलीवरी सर्विस घर बैठे बैठे जो मिला, जोमेटो की सर्विस, जोमेटो की सर्विस मैं बोल ही रहा हूँ, वो जोमेटो की सर्विस, जोमेटो का गुड्स बोला मैं, जोमेटो का गुड्स, जोमेटो की सर्विस, बराबर है। चलो परफेक्ट। और मुझे किसी बॉय को पूछना है, बॉयज बहुत कम बोल रहे हैं, बहुत शर्मा रहे हैं। बेटा यहाँ पे हम लड़कियां देखने नहीं आए, मत शर्माइए इतना। देखो गर्ल्स कितनी सारी बातें कर रहे हैं, ऐसा गाना गाने का अपने को, बॉयज आर बेस्ट। आर्यन, हाँ आर्यन, यस सर। आर्यन, गुड्स નો એક એક્ઝામ્પલ, ગુડ્સ નું કોઈ પણ વસ્તુ, આપણે કઈક શોપિંગ શૂઝ કેવું કઈ લેવા જઈએ તો આપણે બાય કરીએ અને એ આપણાને બધા અલગ અલગ બતાવે, તે એમની સર્વિસ કરે છે આપણાને. અચ્છા એ લેક બાત, એટલે ઇન શોર્ટ આપણે તને તે જે એક્ઝામ્પલ લીધું ને એને આપણે ક્લેરિફાઈ કરીએ। તે જે ટી-શર્ટ પહેરી છે રેડ કલર, बराबर है, ये जो क्लोथिंग है, कपड़े, ये क्या है, गुड्स, बराबर। बट अगर मान लो फॉर एग्जांपल इसमें अगर कुछ फट जाता है तो अपने इसको सिलाई के लिए देते हैं, सिलाई के लिए, तो सिलाई की क्या होती है, सिलाई की सर्विस। हम ऐसा बोलते हैं सिलाई का गुड्स, कभी सुना है ऐसा?
मैं तो सिलाई का गुड्स दे रहा हूँ, अरे सिलाई की सर्विस, खबर पड़ी? बराबर। चलो ऊर्जा, अच्छा ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा, यस ऊर्जा। यस सर। सर मतलब हम लोग सेलफोन्स लेते हैं तो वो हमारी वो गुड्स हुआ, और जो शॉपकीपर हमें अलग अलग टाइप के सेलफोन्स दिखाते हैं वो उनकी सर्विस हुई। यस, मतलब वो सेल्समैन वाली सर्विस, बराबर है। या तो मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ, मोबाइल जो खरीदा, मोबाइल जो आपने खरीदा वो क्या हो जाएगा, गुड्स। लेकिन जब बिगड़ जाता है, हम बहुत मंथरते हैं ना उसको, है ना, फिर उसका बफरिंग हो जाता है कि नहीं, माता जी आ जाते हैं उसको, फिर वो माता जी को ठीक कराने के लिए उनके बाबा के पास लेके जाना पड़ता है, रिपेयरिंग स्टोर, मोबाइल रिपेयरिंग स्टोर, तो वो क्या देता है हमें, सर्विस। तो रिपेयरिंग क्या है, रिपेयरिंग इज अ सर्विस, लेकिन वो गुड्स क्या है, वो मोबाइल, बराबर है। और कोई नए चेहरे, नए नाम, हिताक्षी। सर हम फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करते हैं तो जो हम मंगवाते हैं वो गुड्स हुआ, और जो डिलीवरी बॉय आता है वो सर्विस करता है। बराबर, मतलब डिलीवरी सर्विस, बराबर है। और जो सामान आपने खरीदा वो गुड्स, वेरी गुड। चलो महर्षि, महर्षि। सर हमारे घर पे जो एसी आता है वो गुड्स, और उसको क्लीनिंग करने के लिए जो आते हैं वो सर्विसेज। परफेक्ट, एसी आपने जो लगाया वो है गुड्स, बराबर है। गुड्स बोलो या कॉमोडिटी बोलो या प्रोडक्ट, सब एक ही है, लेकिन उसको रिपेयर करने के लिए आते हैं ना, सर्विस के लिए। मैं बोल ही रहा हूँ आते हैं सर्विस के लिए, है ना, वो आते हैं गुड्स के लिए नहीं, वो आते हैं सर्विस के लिए। आया विधिका। सर जब हम वॉशिंग मशीन परचेज करते हैं उसके बाद जब वो खराब हो जाती है तो रिपेयरिंग के लिए आते हैं वो सर्विस, और जो हमने खरीदा वो गुड्स। सही है, चलो चलो, वॉशिंग मशीन भी आ गए, कपड़े भी धो लिए, एसी भी चालू कर दिया। चलो और किसी का कुछ बाकी है भाई, गैस रिपेयर करो जे આપણે પ્રીત। સર આપણે ડીલર પાસેથી ગાડી લીધી તો એ ગુડ્સ થયું। વાહ બેટા વાહ, ગાડી। અને એની પછીની આફ્ટર સર્વિસ હોય એ સર્વિસ। हाँ, सर्विस के लिए देते ना गाड़ी, सर नहीं देते सर, जब तक कि वो टोटली खराब नहीं होगी हम नहीं देंगे सर। सर्विस में देनी पड़ती है ना, कुछ किलोमीटर्स के बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद, याद है, ऑयल चेंज करवाना पड़ता है, तो होते हैं ना ऐसे सर्विस सेंटर वाले। या तो आपको शोरूम से ही फोन आ जाते हैं, सर आपका सर्विस ड्यू है ना, अच्छे अच्छे कॉल आते हैं आपको। वेरी गुड। और वामा। सर जब हम अमेज़न से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो प्रोडक्ट और अमेज़न वालों की सर्विस। हाँ, मतलब हिताक्षी और तुम साथ में ऑर्डर प्लेस कर दे, काम करो, है ना। हिताक्षी ने तो वही बोला। अच्छा, तुम्हारा ना दूसरा अमेज़न वाला, तुम्हारा दूसरा एरिया होगा तो दूसरा कोई आदमी आएगा, है ना, सर्विस देने के लिए। चलो कोई बात नहीं, वो भी सही है, ठीक है। और साक्षी, जल्दी जल्दी बोलना। हाँ सर, जैसे हमने जब लैपटॉप लिया तो वो एक गुड्स है, और फिर जब हमने उस पे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया तो वो एक सर्विस है। वेरी गुड, सही है, ये भी सही है, बराबर है, ठीक है। या तो फिर टीवी लगाया और फिर पता है उसमें सेटअप बॉक्स जो आएगा, सेटअप बॉक्स जो है ना वो फिजिकल गुड्स है सर। मैं लेकिन आपको जो टीवी में जो कनेक्टिविटी केबल की जो मिली, केबल सर्विस, सुना है आपने ऐसा, केबल सर्विस, बराबर है। तो सेटअप बॉक्स जो है वो गुड्स है, लेकिन उसमें जो आपने कनेक्ट करके जो आपने अनुपमा जो देखा है, बराबर है, वो केबल सर्विस है। या तो एमटीवी रोडी स्प्लिट्स विला, माहिती है मला, सब माहिती है। बिग बॉस आएगा भी वापस, टेंशन मत लो, कमिंग सून, है कि नहीं। देखेंगे ना हम, दया को देखेंगे ये बार बिग बॉस में, लेट्स होप। चलो हाँ माही, कितने एग्जाम्पल चाहिए? हाँ चलो बोलो, ठीक है। सर हमारे घर पे कोई भी गुड्स हो, मतलब कोई भी चीज हो, सोफा हो, ये हो, कोई भी चीज, किसी भी चीज को मेंटेन करने के लिए अलग अलग लोगों की हमें सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर चीज हम लोग नहीं करते। परफेक्ट, बराबर। कोई भी मतलब फिजिकल चीज अवेलेबल हो जो आप देख सकते हो, छू सकते हो। अब मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ, मेरे जो शब्द है, बोल मैं रहा हूं, सुन आप रहे हो, बराबर है, राइट। मेरा जो कम्युनिकेशन है, जो मेरे वर्ड्स है, जो समझाने का जो मेरा तरीका है, वो आप सब क्या कर रहे हो, खाली फील कर रहे हो, समझ रहे हो। लेकिन आपको मेरे वर्ड्स दिख रहे हैं क्या? सर नो डायलॉग आयो, एग्जाम्पल देखा हो,
नहीं होता ना वो, तो वो मेरी क्या है, सर्विस है वो, बराबर है, ठीक है। फिर कुछ लोग जो बोल रहे हैं हाँ कि आप जो गवर्नमेंट की जो बस सर्विस लेते हो, अब जो बस है वो ऑब्वियसली खुद एक गुड्स है, लेकिन उसमें आप जो ट्रैवलिंग करते हो है कि नहीं, तो वो ट्रैवलिंग सर्विस, परफेक्ट, बराबर है। तो आई गेस काफी इतने एग्जांपल है गुड्स और सर्विस के। तो गुड्स को हम बोलते हैं ध्यान से टेंजिबल, टेंजिबल, और सर्विस को बोलेंगे इनटेंजिबल। वापस, टेंजिबल, इनटेंजिबल, गुड्स एंड सर्विस। टेंजिबल जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इनटेंजिबल देख सकते नहीं है, छू सकते नहीं है, बराबर, गुड्स एंड सर्विस। तो प्रॉफिट कैसे होगा, थ्रू एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सर्विस। परफेक्ट, 2 हो गए, 2 पॉइंट हो गए, प्रॉफिट एंड एक्सचेंज। चलो तीसरे पे जाते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा पॉइंट क्या लिखा, भूल ही गया, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। चलो सबसे पहले तो दिमाग लगाओ, टेक्स्ट बुक में अंदर नहीं देखने का है, मीनिंग ही नहीं दिया, देखना ही मत। रिस्क और अनसर्टेनिटी में फर्क, एक डिफरेंस तो पूछेंगे ना हम एक लेक्चर का, डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, रिस्क और अनसर्टेनिटी में डिफरेंस। टेक्स्ट बुक आप भले देखना चालू कर दो, आपको नहीं मिलने वाला, टेक्स्ट बुक में मीनिंग दिया ही नहीं है। मेरे को होस्ट, मुझे बहुत सारे बच्चे के कैमरा ऑफ दिख रहे हैं, प्लीज इनको रिमूव कर दो, नहीं तो मुझे खुद रिमूव करना पड़ेगा। मेरे को होस्ट, मेरे दोस्त, प्लीज इनको रिमूव करो आप, जिनके कैमरा ऑफ है। मुझे कॉन्जोरिंग वाले बच्चों को नहीं पढ़ाना है, इंसान के बच्चों को पढ़ाने का है जो मुझे दिखते हो। चलो रिस्क और अनसर्टेनिटी पे फर्क, ये क्या है, एक ही चेहरे, मतलब एक ही मतलब मेरे को जो है वो लकीरें दिख रही है, सेम ही चेहरे दिख रहे हैं हर बार जो अपनी लकीरें दिखा रहे हैं। कुछ नए लोगों की लकीरें मुझे बनानी पड़ेगी ऐसा लग रहा है। चलो जानवी, जानवी, यस यस जानवी, रिस्क એટલે रिस्क એટલે આપણે બિઝનેસમાં પ્રોફિટ સ્ટાર્ટ કરીએ તો ખબર નથી લોસ થશે કે પ્રોફિટ થશે પણ તો હવે રિસ્ક લઈએ છે. ઓકે સારું, ચલો કઈ વાંધો નહીં, જેવું આવડે એવું બોલવાનું. સ્મૃતિ, રિસ્ક એટલે સ્મૃતિ, સ્મૃતિ સુન પા રહી? To start a business, we take risk, and after business, there are some uncertainties. Like what? Profit or loss. When you start a business, there are certain kind of risk. Can you elaborate what kind of risk? No, थप्पो, बस इतना आता था सर मेरे को, बोल दिया, वेरी गुड। चलो कशो वांधो नहीं। कौन बताएगा और नए चेहरे कौन है? नए चेहरे, पुराने वाले नहीं चाहिए मुझे, नए चेहरे चाहिए, नए चेहरे जिन्होंने गरम गरम अभी कैमरा ऑन किया है। कौन है गरम गरम वाले? अनवी, अनवी रिस्क? यस सर, रिस्क मतलब टू स्टार्ट अ बिजनेस। हाँ, ये वापस वही चिपकाया तुमने पुराना वाला किसी का। रिस्क मतलब टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है, और अनसर्टेनिटी टू क्लोज द बिजनेस। हाँ सर आई डोंट नो। ओके कोई बात नहीं, ठीक है, वेरी गुड, ऑनेस्ट आंसर, नहीं पता है, वेरी गुड। चलो कोई बात नहीं। अच्छा नया कोई चेहरा दिखा मुझे, हर्षवी, हर्षवी ऐसा स्पेल करते हैं इसको? यस सर, हर्षवी। हर्षवी, ओके हर्षवी, प्लीज काइंडली। Sir, in risk we know the outcome of getting a loss or a profit, but in uncertainty we don't know the outcome. ओके ठीक है, रिस्क में आउटकम पता होता है आपको, अनसर्टेनिटी पे आपको आउटकम नहीं पता है, ठीक है, मुझे तो समझ में आया, बाकी सब बेचारे जो है वो बागेश्वर हो गए हैं, ठीक है। खेवना, क्या बात है, क्या नए नए नाम आ रहे हैं मार्केट में। हाँ खेवना, अच्छा रुको पहले, खेवना का मतलब क्या? वापस, सॉरी क्या आवाज आपका कट हो रहा है? सर विश, विश, ओ माय गॉड, ये तो हमारे जो है वो क्या बोलते हैं, वो ऐसा वो चिराग घिसते क्या बाहर आता है?
वो जीनी होता है ना। हाँ जीनी, मैं वो भूल गया था वर्ड, मेरे को ऐसा वो खाली याद आ रहा था, मेरे को पता है वो जीनी, हाँ अलादीन वाला जीनी है ना। चलो तो विश मांगेंगे हम सब बाद में मिलके। चलो पहले तो मेरी विश ये है कि खेवना जो है वो जवाब दे। अनसर्टेनिटी मतलब ऐसे हमें डाउट होता है कि हम श्योर नहीं होते किसी चीज के लिए, और रिस्क में हम श्योर होते ही है कि प्यार में पड़ेंगे और डूबेंगे ही, है ना वो। हाँ मतलब रिस्क में मतलब ऐसा रिस्क उठाते हैं कि हमको पता होता है कि मे बी हम ऐसे सक्सीड ना हो, फिर भी हम ऐसा अच्छा समझ में आ गया, ये शादी रिस्क है अनसर्टेनिटी। तो अभी तो जैसी किसकी सोच है ना, शादी का लड्डू खाए वो पचता है, ना खाए वो भी पचता है कि नहीं। तो शादी पता नहीं चल रहा है मुझे आज तक, रिस्क है अनसर्टेनिटी है। टेंशन मत लो, मेरा हो गया है, मेरे को एक्सपीरियंस है, क्या मेरे पास है, छोटी बहू है मेरे घर पे। चलो बताओ। हाँ इतने सारे हाथ ऊपर है, साक्षी को बोलना है। यस सर। बोलो सर शॉर्ट में ही समझाऊंगी सर। रिस्क मीन्स लाइक ऐसा लाइक लॉस भी होगा, लॉस होने के चांसेस है। और अनसर्टेनिटी मीन्स जैसे हमें पक्का पता नहीं है कि 2 दिन में नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगा, डिमांड होगा या नहीं होगा। अनसर्टेनिटी मतलब कुछ रेगुलर नहीं है, सर्टेन नहीं है कि रिस्क है आएगा ही, पर नेक्स्ट रिस्क नेक्स्ट वीक आएगा, नेक्स्ट मंथ आएगा, कभी भी आ सकता है। नेक्स्ट मोमेंट हमारी पल के झपकी, नेक्स्ट मोमेंट आई मीन नेक्स्ट मोमेंट में नेक्स्ट रिस्क आ गया। अनसर्टेनिटी में कभी भी नहीं आता है, बोल के आता है नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। नो वन नोज व्हाट्स गोना हैपन। रिस्क में कब आता है सर? रिस्क मींस जैसे रिस्क है, प्रॉफिट है लॉस है, दोनों का लाइक हमारा लॉस होने का रिस्क है। सर्टेनिटी मींस रिस्क या ना हो वो नहीं मालूम है। हाँ पता चल गया ये वेरी गुड। चलो जल्दी हाँ आगे रुको, चलो मैं बता देता हूँ फटाफट, टाइम भी आपका जो है वो खत्म होने आया है, राइट। कब 1 घंटा खत्म हो जाता है पता नहीं चलता। चलो फटाफट राइट, वापस कंटिन्यू करेंगे। मीनिंग समझा देता हूँ, फिर नेक्स्ट अपने सेशन में रिस्क और अनसर्टेनिटी के एग्जांपल्स हम देखेंगे जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, राइट। रिस्क मतलब ध्यान से, जो चीजें प्रिडिक्टेबल हो। रिस्क मतलब प्रिडिक्टेबल चीज है। ये वर्ड ही क्या है? अनसर्टन, मतलब अनप्रिडिक्टेबल। अनसर्टेनिटी इज अनप्रिडिक्टेबल। अब ध्यान से सुनना, मतलब रिस्क मतलब बोल सकते हैं रिलेटेड टू मैन मेड। जैसे कि अगर बिजनेस कर रहे हो तो रॉबरी होने के चांसेस है, बराबर है। दुकान आपकी लूट सकती है कि नहीं, बराबर है। टेक्नोलॉजी बदल सकती है, फैशन बदल सकता है, ये सब क्या है? मैन मेड रिस्क, जो कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन अनसर्टेनिटी रिलेट्स टू नेचुरल कैलामिटीज, दैट इज अनप्रिडिक्टेबल। पता ही नहीं था ना, आज मान लो बेचारे कोई सब्जी वाले लारी लेके गए और बारिश की जाए, ऐसा हो गया फटाफट, बराबर है। बेचारे सब जो है वो नवा गए, बेचारे घर चले गए, तकलीफ हो गई ना उनको। रोड साइड पे बैठे थे, इतनी बारिश में कैसे बैठे, तो अफेक्ट हुआ ना उनके बिजनेस को। समझ में आती है क्या है? अनसर्टेनिटी। बारिश पता नहीं था, नेचुरल कैलामिटी, भूकंप आ जाता है, साइक्लोन आ जाता है, ये सब भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। मतलब बिजनेस को रिस्क भी अफेक्ट करता है और अनसर्टेनिटी भी अफेक्ट करता है। तो शॉर्ट में रिस्क इज प्रिडिक्टेबल, अनसर्टेनिटी इज अनप्रिडिक्टेबल। रिस्क रिलेट्स टू मैन मेड इवेंट्स, मैन मेड, एंड अनसर्टेनिटी रिलेट्स टू नेचुरल इवेंट्स। परफेक्ट। तो मैन मेड रिस्क एंड नेचुरल रिस्क वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। बाय एवरीवन, टेक केयर, आओ। बाय सर, आवजो, काले मर्दो। जय श्री कृष्ण। बाय सर, जय श्री कृष्ण।